विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री सत्या विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस की इस नए वीडियो में। अपन है केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, जिसमें अपने पीछे के वीडियो में तापक्रम का जो है अपन व्युत्पन्न मात्रक पढ़ रहे हैं। उसमें ताप के अपन ने अलग अलग पैमाने पढ़े थे। उसमें सबसे आपका इंपॉर्टेंट था वो था आपका तापक्रम का जो है आपका केल्विन पैमाना है उसका आपस में संबंध, और डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में आपस में संबंध। तो देखो उन्हीं को अपन है एग्जांपल करते हैं। एक एग्जांपल आपको समझाया, बाकी के दो एग्जांपल अपन और भी करते हैं। सबसे पहला जो अपना जो संबंध था वो था आपका इस प्रकार से, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है आपका 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस का 32। एक संबंध आपको यह बताया था, इसके आधार पर एक एग्जांपल भी करवाया था। ये तो था डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस का 32। इसी सूत्र को अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं। आपका क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस बराबर आपका क्या हो जाएगा 5/9, और क्या हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32। ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो एक सूत्र था आपका ये हो गया। दूसरा सूत्र आपका क्या था, जहां पर आपका संबंध था किसमें, केल्विन और सेल्सियस में। तो अपन जानते हैं केल्विन बराबर आपका क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस का 273.15। तो ये आपका सूत्र बन गया। या इसी को अपन क्या लिख सकते थे, डिग्री सेल्सियस बराबर क्या लिख सकते हैं, केल्विन माइनस का 273.15। ठीक है, तो ये अपने हैं दो आपके यहाँ पर सूत्र बनते हैं। दोनों ही देखो इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास में भी न्यूमेरिकल बनेंगे, 12th क्लास में भी न्यूमेरिकल आपके बनेंगे। तो वहां पर ताप की कोई भी इकाई होगी तो वहां पर अपन जानते हैं एसआई पद्धति में ताप को किसमें मापा जाता है, केल्विन में मापा जाता है। तो अपन जानते हैं केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस का 273.15, या फिर है डिग्री सेल्सियस में दे रखा है आपको, केल्विन में कोई मान दे रखा है और डिग्री सेल्सियस में चाहिए, तो आप क्या करोगे, केल्विन में से ये घटा दो तो क्या आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। जैसे उदाहरण बताया था, जल है उस जल का क्वथनांक है, ऐसे दिया कि जल का क्वथनांक 373.15 केल्विन होता है। तो पूछेगा डिग्री सेल्सियस में क्वथनांक कितना होता है, पीछे भी बताया था आपको एग्जांपल, यही सेम एग्जांपल। तो डिग्री सेल्सियस केल्विन में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में चाहिए, तो डिग्री सेल्सियस बराबर अपन जानते हैं केल्विन। केल्विन में कितना है 373.15 माइनस का 273.15, इसका मतलब डिग्री सेल्सियस में कितना आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अगर अपने को डिग्री सेल्सियस में दे रखा है और केल्विन में चाहिए, तो मान लो कि जल है इसका हिमांक है, यानी कि जल है वो आपका जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगर आपका जल का हिमांक है 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो केल्विन में कितना होगा, तो केल्विन में ज्ञात करना, केल्विन बराबर 0 जो है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस का मान कितना है 0, तो 0 प्लस का 273.15, इसका मतलब केल्विन में आपका मान आ जाएगा। इसके आधार ये तो हो गई अपने इन सूत्रों के आधार पर। अब देखो इस सूत्र के आधार पर अपन ने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें अपने को बदलना था, किसमें बदलना था, आपका जो है वो था आपका 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस पैमाने डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में अपन ने किसको बदलना था, 25 डिग्री सेल्सियस से उसको जो है फ़ारेनहाइट में अपने को परिवर्तित करना था। तो 25 डिग्री सेल्सियस अपन ने यहाँ पर रखा और यहाँ पर रख करके, और डिग्री फ़ारेनहाइट में वो आपका जो है इक्वल हो गया, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि 25 डिग्री जो सेल्सियस है वो बराबर होता है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। कैसे निकाला था, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर ये वाला सूत्र अपन ने काम लिया। तो अपन जानते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट ये अपने को इक्वल करना है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर अपन जानते हैं क्या होता है 9/5, डिग्री सेल्सियस की जगह कितना रखेंगे 25, और प्लस का अपन जानते हैं क्या होता है 32। तो क्या हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर, ये 5 टाइम कैंसिल होगा, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 45, और प्लस का 32 क्या हो जाएगा 77 डिग्री
फ़ारेनहाइट, ये 77 किसके इक्वल है, डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ये तो अपन ने डिग्री सेल्सियस से क्या निकाला है, आपका फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होता है वो। अब अगर मान लो अपने को फ़ारेनहाइट दे दिया और उससे अपने को मान पूछ लिया, तो अपन किस सूत्र का यूज करेंगे, इस सूत्र का यूज करेंगे। यानी कि अपने को फ़ारेनहाइट दे दिया और डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है, तो इस सूत्र का यूज करेंगे। वो देखो किस प्रकार से होगा आपका। अगर मान लो अपने को प्रश्न है कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए कि प्रश्न अपने को दे दिया कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड या आपका क्या बोल सकते हैं डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में परिवर्तित करो। इस प्रकार से आपको प्रश्न दे दिया 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में परिवर्तित करना है, तो किस प्रकार से करेंगे। तो डिग्री फ़ारेनहाइट दे दिया और पूछ क्या रहा है, सेंटीग्रेड में परिवर्तित करो। इसका मतलब सेंटीग्रेड पूछ रहा है, तो सेंटीग्रेड पूछ रहा है इसके लिए ये सूत्र करेंगे। फ़ारेनहाइट पूछ रहा है उसके लिए ये सूत्र यूज में लेना है। तो अपने को क्या पूछ रहा है, सेंटीग्रेड पूछ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 5/9। डिग्री फ़ारेनहाइट का मान कितना है आपका, जो है 100 दे रखा है, तो 100 और ये क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि डिग्री फ़ारेनहाइट का मान कितना है 100 है, तो मैंने यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह क्या लिख दिया 100। क्यों 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो वो मान ही रखना है, डिग्री का चिन्ह नहीं। तो डिग्री फ़ारेनहाइट का मान कितना है 100 है, तो यहाँ पर मैंने डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह क्या लिख दिया, इस सूत्र का यूज करेंगे। क्यों डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है, तो इस डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है 100, तो 100 माइनस का क्या कर देंगे 32। तो डिग्री सेल्सियस बराबर जो है 5/9, 100 में से 32 निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका 68। तो इसको अपन है यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 68 को क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें भाग लगाएंगे, तो ये आपका जो है मान आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो 68 को 8 को जो है 5 से मल्टीप्लाई करो 0, और जो है आपका 4 रहेगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 30, और ये 4 348/9 करेंगे, तो ये फिर उसमें क्या है 9 का भाग लगेगा, तो ये लगभग आपका जो है 38 या 37.7 के लगभग आपका आएगा। इसका मतलब है कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है किसके बराबर होता है 37.7 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो ये अपना मान आ जाएगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो 37.77 जो है डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। और इसमें अपन ने डिग्री फ़ारेनहाइट में अपन ने देखा था कि 25 डिग्री सेल्सियस है वो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो देखो यहां पर अपन ने क्या किया, जब 25 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना था तो अपन ने ये वाला सूत्र काम में लिया ऊपर वाला, और जब डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड या सेल्सियस में बदलना था तो अपन ने ये सूत्र काम में लिया। यानी कि क्या पूछ रहा है, अपने को पूछ रहा है डिग्री सेल्सियस दे दिया, डिग्री फ़ारेनहाइट पूछ रहा है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट पूछ रहा है ये सूत्र लेना है, डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है ये वाला सूत्र काम में लेना है। तो इस प्रकार से अपन है इनके मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो डिग्री सेल्सियस, तो देखो यहां से अपने को पता चला 25 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के, और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 37.7 आपका डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं किसी भी सिचुएशन में क्या ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, क्या कोई ऐसी संभावना बन सकती है जहां पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हो जाए। क्यों अपन देख रहे हैं किसी जगह नहीं बन रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 1 डिग्री सेल्सियस कुछ और आपका चला जाएगा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट 37.7 डिग्री जो है सेल्सियस के बराबर है। तो क्या कोई ऐसा टेम्परेचर हो सकता है जहां पर आपका क्या डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट आपस में बराबर हो सकते हैं, क्या कोई ऐसा तापमान होता है। क्यों यहाँ पर अपन देखने से अपने को पता ही नहीं चल रहा है कि जो है 25 डिग्री सेल्सियस है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 26 डिग्री सेल्सियस है वो आपका कुछ फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, 24 डिग्री सेल्सियस है वो अलग फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो क्या कोई ऐसी संभावना बन सकती है जहां पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट आपस में बराबर हो, तो वो अपन है निकालते हैं कि ऐसी कौन सा तापमान है जहां पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट है वो आपस में आपका क्या हो बराबर हो। तो उसके लिए अपन है ज्ञात करते हैं, अपने पास में सूत्र यही रहेगा, दोनों सूत्र है, इसको मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूं। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर आपका होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस का 32,
और जो है आपका डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट, 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32। ये दोनों सूत्र अपने ये लिए यूजफुल है, इन दोनों को अपने को ध्यान में रखना है। अब आते हैं अपन कौन से सूत्र पे, जो है कि ऐसे कौन सा तापमान है, यानी कि ऐसा कौन सा ताप, या फिर इस प्रकार से अपना क्वेश्चन रहेगा कि कौन से ताप पर डिग्री फ़ारेनहाइट तथा डिग्री सेल्सियस का मान आपस में बराबर होता है, ये प्रश्न है, पूछ लिया जाता है और कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि कौन से ताप पर जो है डिग्री फ़ारेनहाइट तथा डिग्री सेल्सियस का मान है आपस में बराबर होता है। तो इन दोनों ही सूत्रों से अपन ज्ञात कर सकते हैं, कोई सा ही करो, तरीका है, दो प्रकार का होता है, दोनों में से कोई सा तरीका अप्लाई करो, दोनों ही सही माने जाते हैं और दोनों से वही मान आना है। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस का 32, आपको सिर्फ मान याद रखना है। अब कैसे आया वो भी आप चीज यहां पर सीख लो ताकि आपको नॉलेज के लिए पता रहे। तो पहला सूत्र अपने पास में ये है, आपका मेन सूत्र है, जो है दो सूत्र है आपके डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में, दोनों ही सूत्र है आपके, जो है दोनों ही सूत्रों से अपन यहां पर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सूत्र से ज्ञात करते हैं, तो यानी कि अपने को वो ताप ज्ञात करना है जहां पर क्या हो, डिग्री सेल्सियस है किसके इक्वल हो जाए, डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल हो जाए। डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल हो जाए, डिग्री फ़ारेनहाइट। यही तो पूछ रहा है, कौन से ताप पर डिग्री फ़ारेनहाइट तथा डिग्री सेल्सियस का मान आपस में बराबर होता है। तो डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हो जाए, डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसा कौन सा ताप है वो अपने को ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर आपका डिग्री सेल्सियस है वहां पर मैं क्या लिखूंगा, डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर जहां पर डिग्री फ़ारेनहाइट है वहां पर मैं क्या लिखूंगा, डिग्री सेल्सियस। तो वहां से अपने को मान मिल जाएगा। तो देखो इसी के आधार पर अपन करते हैं कि डिग्री सेल्सियस बराबर क्या रखेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट। सबसे पहले यहां पर आते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर, इस सूत्र से ज्ञात करते हैं जिसको अपन डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर, तो इसको इसी प्रकार से रखने देते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5। अब देखो यहां पर जो डिग्री सेल्सियस है उसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि डिग्री सेल्सियस की जगह क्या रखूंगा, डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको डिग्री फ़ारेनहाइट रहने दिया, ठीक है, 9/5। ये जो डिग्री सेल्सियस है इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, ये यहां पर जो डिग्री सेल्सियस है इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, डिग्री फ़ारेनहाइट। क्यों, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब डिग्री सेंटीग्रेड इस सूत्र में, इसको तो सेम ही रखने दिया, डिग्री सेल्सियस की जगह क्या रख दूंगा, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट, और आगे आपका क्या है, प्लस का 32। तो ये मैंने रख दिया यहां पर प्लस 32। अब देखो इसको मैं इधर लेके आता हूं तो क्या होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्यों, ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये आपका बराबर में क्या रहेगा, 32 ही रहेगा। वो उस साइड है उसको तो अपन इधर लेके नहीं आए, वो तो बराबर में है, इसका मतलब प्लस में रहेगा। लेकिन ये जो प्लस में था इधर आके क्या हो गया, माइनस में आ गया। अब देखो यहाँ पर अपन ले से लेते हैं, तो ले से आपका कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 को इससे जो है यहाँ पर 1 रहेगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आप 6th क्लास से सीखते हुए आ रहे हो। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये 1 टाइम होगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर में आपका क्या है, 32 है, ठीक है। तो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्यों, यहाँ पर ले से कितना आया, इन दोनों का ले से कितना आया, 5 आया। 5 को 1 से किया तो आपका क्या हुआ, 5 टाइम हुआ। 5 टाइम को 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। 5 में 5 को भाग गया, कितना रहा आपका, डिवाइड किया 1। 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा, 9 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बराबर में क्या है आपका 32 है। आगे देखो क्या होगा, 5 में से मैं 9 को जो है यहाँ पर लेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही होगा, -9 में से -9 में से आपका 5 जाएगा तो क्या रहेगा, माइनस का 4 रह गया। और ये 32 है, ये इधर आपका क्या है, आपका भाग में है, बराबर में इस साइड आकर के किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा 32 गुणा 5, ठीक है। अब देखो -4 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर
देखो 30 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 150, 2 को 5 से किया क्या हो जाएगा 10 हो गया, तो 150 प्लस का 10 कितना हो जाएगा 160, यानी कि 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 160। अब देखो अपने को सिर्फ डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए, तो अपने को क्या चाहिए डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए, तो ये माइनस का चिन्ह है आपका इस तरफ आता है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 160 बट्टा 4, और ये कितनी बार जाएगा माइनस का 40। इसका मतलब क्या हुआ कि जो है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो किसके बराबर होता है माइनस जो है 40 डिग्री सेल्सियस। तो कौन से ताप पर -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कौन सा ताप है जहां पर डिग्री फ़ारेनहाइट तथा डिग्री सेल्सियस का मान है आपस में बराबर होता है, तो वो है आपका -40, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके अलावा डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट है कोई से ताप पर आपस में बराबर नहीं हो सकते। ऐसा कौन सा ताप है जहां पर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये जीके का भी प्रश्न बन सकता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी बन सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखो ये सारी चीजें हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये आप आसानी से सीख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेन है आपको ये दोनों सूत्र पता होना चाहिए। इस सूत्र से भी ये अपन ज्ञात कर सकते हैं, अब ये जरूरी नहीं इसी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, इस सूत्र से भी आप ज्ञात कर सकते हो, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसी सूत्र से भी ज्ञात करके बता देता हूं। पहले अपन ने देखो इस सूत्र में क्या किया था, यहां पर डिग्री सेल्सियस था, वहां पर अपन ने क्या कर दिया डिग्री फ़ारेनहाइट कर दिया। अब देखो क्या करेंगे, इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं, तो भी आपका क्या आएगा -40 ही आएगा, तो उससे भी अपन करके देखते हैं। अब देखो इस सेकंड वाले सूत्र को मैं लेता हूं, तो देखो ये क्या है डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9। अब डिग्री फ़ारेनहाइट है उसकी जगह क्या रखेंगे डिग्री सेल्सियस रखेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस रख दिया मैंने यहां पर माइनस का, इस डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह क्या रखा है डिग्री सेल्सियस, और माइनस का क्या है आपका 32, ये हो गया। अब देखो यहां पर इसको सिंपल कैलकुलेशन करनी है, डिग्री सेल्सियस बराबर 5 को डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस बट्टा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और फिर इसको जो है 5/9 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -32 इंटू 5 बट्टा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्यों, यहां पर है पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो अपने को ये प्राप्त हुआ। अब देखो ये जो 5 डिग्री सेल्सियस क्यों अपने को इस रूप में लाना है, ये तो आंकिक मान है, अपने को डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस से मतलब है, तो इस आंकिक मान को लाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस बराबर, अब बराबर है ये माइनस का जो है आपका ये देखो 5 डिग्री सेल्सियस प्लस का बट्टा 9 है, ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस और बट्टा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और बराबर में आपका क्या रहेगा माइनस का 32 इंटू 5/9 यही रहेगा, क्यों ये इधर माइनस में है तो माइनस में इधर रह जाएगा। अब देखो ये प्लस में था बराबर की इधर आके क्या हो गया माइनस में हो गया। अब देखो वापिस ले से कितना बनेगा 9 बनेगा, तो 9 आपका यहाँ पर ले से हो गया, तो देखो क्या हो जाएगा 9 डिग्री सेल्सियस माइनस का क्या हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। ये सिंपल लेस जो है आपका यहाँ पर लेस से लिया जाता है, तो ये समझाने वाली चीजें क्यों ये पीछे की कक्षाओं में आप ये चीजें ये बेसिक सी चीजें ये आप जो पीछे की कक्षाओं में सीख के आए हो। तो 9 क्यों यहाँ पर 9 आएंगे, यहाँ पर आपका 1 होगा तो 9 टाइम हो जाएगा, तो 9 डिग्री सेल्सियस ये आपका क्या हो जाएगा 1 टाइम, 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो वापस क्या हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस, बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का 32 इंटू क्या होगा आपका जो है 5 और बट्टा क्या होगा 9। अब देखो क्या होगा 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 9 में से जो है ये यहाँ पर 5 आएंगे तो क्या हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस बराबर वही 32 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है 160 होगा, तो डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 160/4 बराबर क्या हो जाएगा 40, ठीक है माइनस का 40, यानी कि डिग्री सेल्सियस का मान कितना हुआ माइनस का 40, और अपन जानते हैं डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह रखा अपना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस है वो आपका इक्वल होता है माइनस का 40 डिग्री
फ़ारेनहाइट। तो ये अब क्वेश्चन है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन से ताप पर डिग्री फ़ारेनहाइट तथा डिग्री सेल्सियस का मान है आपस में बराबर होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस है किसके बराबर होता है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो यहां से आज के इस टॉपिक के साथ में आपका जो है डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस टॉपिक साथ में व्युत्पन्न मात्रक टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा मापन, जिसमें अपन वैज्ञानिक संकेतन पढ़ेंगे और सार्थक अंकों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो बाकी की चर्चा है आपकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।